हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम समझेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या है, और जब भी कोई प्रकाश किरण किसी भी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है तो वह किस प्रकार से अपवर्तित हो जाती है, और अपवर्तन का मतलब क्या है, यानी अपवर्तन होता क्या है, और अपवर्तन के नियम क्या हैं, किन नियमों के अनुसार होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों, आप यह जानते होंगे कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी भी एक समांगी यानी कोई एक समांग एक ही माध्यम हो उसमें जो गमन करती हैं तो वह सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो इसी लाइन को हमने लिखा है कि किसी समांग माध्यम में प्रकाश किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो अब हम समझने वाले हैं दोस्तों कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है यानी रिफ्रैक्शन जो होता है वह किस तरीके से होता है और रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ लिखा है कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी ऐसे पारदर्शी माध्यम से, चाहे दो माध्यम हो, जब कोई प्रकाश किरणें किसी एक पारदर्शी माध्यम से अन्य दूसरे किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उन प्रकाश किरणों का थोड़ा सा विचलन हो जाता है, यानी वह किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। यानी जब भी वह किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह जो अपने मार्ग पर चल रही थी उससे थोड़ा विचलित हो जाती है। यह लिख सकते हैं हम ऐसे कि जब प्रकाश किरणें किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो जो इन दोनों माध्यमों का पृष्ठ होता है, यानी एक माध्यम मानते हैं कोई या इधर है और दूसरा माध्यम इधर है, इन दोनों का जो जॉइंट सरफेस है, इन दोनों माध्यमों का जो पृथककारी पृष्ठ है उसी से इनका जो है इन प्रकाश किरणों का विचलन हो जाता है, ये वहीं से ये थोड़ी विचलित हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जो प्रकाश, आप जानते होंगे दोस्तों कि प्रकाश की जो चाल है अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होती है। माध्यम क्या होते हैं दोस्तों, जैसे वायु है, वायु एक अलग माध्यम है, जल है, जल भी एक अलग माध्यम है, और कांच है वह एक अलग माध्यम है। को मतलब जैसे जैसे माध्यम आएंगे वैसे वैसे इनकी चालें होती है। तो अब हम प्रकाश की चाल के बारे में समझते हैं। प्रकाश की चाल का ये जो माध्यम होते हैं इसकी चाल के संबंध में कुछ तथ्य हैं, उनको हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फैक्ट है, निर्वात का मतलब जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब यह है कि 1 सेकंड में यह जो प्रकाश किरण है 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय कर लेती है। इतनी चाल इसकी निर्वात में होती है। जबकि यदि बात हम इसकी कांच में करें, यानी कांच एक अलग माध्यम है, अभी हम समझेंगे दोस्तों, यही घटना है ना, कोई भी प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलन हो जाना, दूसरे जैसे ही माध्यम में प्रवेश करती है और वह जो पहला माध्यम था उससे आने के दौरान जिस मार्ग पर आ रही थी कुछ विचलित हो जाती है, उसी की घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश किरण का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का मतलब है उस किरण का परावर्तन नहीं हुआ, वह अपवर्तन यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, वह जो थोड़ी सी अपने मार्ग से क्या हो गई है, विचलित हो गई है, इसलिए उसको कहते हैं अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है, जैसी कोई भी किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है और वह वहीं से वापस लौट जाती है, उसको कहते हैं परावर्तन। वह चैप्टर हमने पढ़ लिया है दोस्तों प्रीवियस वीडियो में। यदि दोस्तों आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज दोस्तों उन वीडियोस को जरूर देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और उन वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इससे पहले यदि दोस्तों आपने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं कि कांच में कि इसकी चाल जो है कितनी होती है। तो हम देखते हैं जो कांच माध्यम होता है ये भी एक अलग माध्यम है और निर्वात भी एक अलग माध्यम है। तो अब हम देखते हैं जो कांच का जो माध्यम है उसकी जो चाल होती है, यहाँ प्रकाश किरण की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी जो निर्वात में होती है उससे तो कम है। निर्वात में थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जबकि कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब हम देखते हैं दोस्तों जल में क्या है इसका, यानी यह जो किरण है जब जल से प्रवेश करेंगी तो इसकी चाल कितनी होगी। तो जल के लिए जो चाल है दोस्तों इसकी है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी जल में भी ये जो प्रकाश किरण है जब जल का माध्यम होता है तो ये जो प्रकाश किरण है जैसे ही जल में प्रवेश करती हैं तो ये
इनके लिए चाल क्या होती है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनकी चाल होती है। तो दोस्तों वही बात करें कि जो तारपीन का तेल होता है उसमें कितनी चाल होती है, नायलॉन होता है, नायलॉन में कितनी चाल होती है। अब हम लिख सकते हैं कि नायलॉन में कितनी चाल होती है, तो दोस्तों नायलॉन में जो होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जबकि जो तारपीन का तेल होता है उसमें इसकी चाल होती है, तारपीन के तेल में, किसमें, तारपीन के तेल में चाल जो होती है वह होती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों आपको यह जो चाल दी गई है आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि यह जो चाल दी गई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें दोस्तों बहुत ही बार पूछा गया है कि जब कोई माध्यम जैसे कांच है, जल है, इनमें प्रकाश की चालें कितनी होती है। तो दोस्तों आप इनको याद रखेंगे और आगे जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों फिगर के माध्यम से कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम से, यानी चाहे वह सघन माध्यम हो, विरल माध्यम हो, किसी भी अन्य माध्यम, वह भी कोई सा भी माध्यम हो सकता है, जब प्रवेश करती है तो उस प्रकाश किरण का अपवर्तन किस तरीके से होता है। तो दोस्तों हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि माना कि यह एक पृष्ठ है जहां पर यह जो है ऊपर वाला, इसको मान सकते हैं कि यह सघन माध्यम है, जबकि नीचे वाला जो है विरल माध्यम है। यानी ये दो माध्यम है, एक माध्यम सघन माध्यम है, दूसरा है विरल माध्यम। दो माध्यम है, पहला जो माध्यम है ऊपर वाली साइड का, इस साइड से इसको x' मान लेते हैं, यह कोई तल है x तो इस तरफ से हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो तल है यानी x, इसके ऊपर कोई एक माध्यम है, दूसरा माध्यम इसके नीचे है। तो ऊपर वाला जो माध्यम है वह सघन माध्यम है, जबकि जो नीचे वाला माध्यम है वह विरल माध्यम है। तो दोस्तों आप कहेंगे कि सरल माध्यम कौन से होते हैं और विरल माध्यम कौन से होते हैं। तो दोस्तों ऐसे माध्यम, यानी ये जो माध्यम है इसकी जो डेंसिटी है वह ज्यादा होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है। जैसे इसके जो अणु हैं, इस माध्यम के जो अणु, सघन माध्यम में जो अणु होते हैं वो पास होते हैं, जबकि विरल माध्यम में जो अणु हैं उनकी जो बीच में दूरी है बहुत ज्यादा होती है इनकी अपेक्षा, यानी सघन माध्यम की अपेक्षा इनमें जो बीच में स्थान है, जो रिक्त स्थान रहता है, इनमें ज्यादा होती है। तो इनमें जो अणुओं की स्थिति है वह दूर दूर होती है, जबकि इनमें पास होती है। तो दोस्तों देखते हैं कि जैसे ही कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उस प्रकाश किरण का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों मान सकते हैं कि यह कोई प्रकाश किरण है जो इस पृष्ठ पर आपतित होती है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। अभी यह सघन माध्यम से होकर आई है, तो जैसे ही इस पृष्ठ पर आएगी, ये कौन सा पृष्ठ है, पृथककारी पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है, इसे बोलेंगे पृथककारी पृष्ठ, क्योंकि यही दोनों पृष्ठों को अलग करता है। क्या करता है, यही दोनों पृष्ठों को अलग करता है, इसीलिए कह सकते हैं कि यह जो पृष्ठ है पृथककारी पृष्ठ है। तो अब हम देखेंगे यह जो किरण है इस पृष्ठ पर आपतित हो गई है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो जैसे ही ये किरण किसी बिंदु पर आपतित होती है, वहीं से जैसे ही यह जो किरण है आपतित किरण है, इसके लिए कहते हैं आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रेज किरण। जैसे ही यह किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है, वहीं जिस बिंदु पर आपतित होती है, यानी इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो यही एक लंब खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है, लंब खींचा जाता है। इस तरीके से आप खींच सकते हैं। वही एक लंब खींच लेते हैं दोस्तों, इस तरीके से एक लंब खींचा जाता है। जिस बिंदु पर यह आपतित होती है वही एक लंब खींचते हैं। तो इसका एक नियम है, जब भी ये किरण इस आपतन बिंदु पर आपतित होती है, तो अब चूंकि यह माध्यम चेंज हो गया, यह सघन माध्यम से आई थी और विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो यह जो इसका ये अविलंब है, इस बिंदु पर अविलंब है, इससे दूर हट जाती है। वैसे तो यह जो है सीधी निकल के जाती, जबकि सीधी ना जाकर के यह थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, तो इसका हो जाता है अपवर्तन। यह जो किरण है इसी को कहेंगे अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण, यानी रिफ्रैक्टेड रे। अपवर्तित किरण है यह, इसको कहते हैं आपतन बिंदु।
और ये जो है इसको नॉर्मल यानी कि क्या कहते हैं, नॉर्मल यानी कि अविलंब, इसको हम अविलंब के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यह जो आपतित किरण है इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे आई से शो करते हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसलिए इसका एंगल है अविलंब के साथ वह आई से शो किया जाता है। जबकि अपवर्तित किरण का जो अविलंब के साथ एंगल बनता है उसे एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यह रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सी रे है, अपवर्तित किरण है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कोई भी किरण किसी जब माध्यम, वैसे तो यह जो किरण है जैसे सीधे पार निकल जाती, कोई भी अपवर्तन नहीं होता, तो क्योंकि यह माध्यम चेंज हो गया है वह सीधी न जाकर के थोड़ी सी अविलंब से दूर हो गई है। तो यह भी नियम है दोस्तों। दूसरा नियम है, जैसे ही यह विरल माध्यम से सघन माध्यम, यानी यहाँ पर होता सघन विरल माध्यम, जैसे ही यहाँ विरल माध्यम हो और यहाँ सघन माध्यम हो, तो दोस्तों ये जो किरण, प्रकाश किरण इस अविलंब से दूर हुई है वही अविलंब की ओर झुक जाती है। क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्रकाश किरण का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो आगे की क्लास दोस्तों आपको आगे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए क्लास में इतना ही। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।